इस वीडियो में हम लोग क्या है कि आज जो आपका एवीएस का पेपर हुआ है, सॉरी, सीडीपी का इससे पहले डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग ईवीएस का पेपर 1 का जो आपका ईवीएस आया हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप जो है पेपर दिए होंगे उससे आप जो है ईवीएस का क्वेश्चन निकाल लीजिए, वहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है ईवीएस का। 61 नंबर से आपका ईवीएस शुरू होगा, इससे पहले आपका मैथ होगा, उससे पहले आपका सीडीपी होगा। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही लगता है कि हार्ड आ गया है कि एक शिक्षक में ईवीएस शिक्षण के लिए निम्नलिखित विद्यार्थियों में एक तो से क्या है तुल्यकालिक मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस सॉरी सिंक्रोनस, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है निम्नलिखित में से। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस मतलब होता है जो लगातार चलते रहे। सिंक्रोनस मतलब जो लगातार चलते रहे। सिंक्रोनस के चयन करना चाहती है तो निम्नलिखित में कौन सा चीज़ों का यूज करेगा? तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कॉल फोन है, आपका क्या है कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी चीज़ है आपको लगातार मिलने नहीं मिल रहा है। तो इसमें सबसे बढ़िया है, अगर आंसर मारना चाहें तो ये आपका क्या है सिंक्रोनस में होता है, जो लगातार चलते रहे वो आपका क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं कि कभी भी अगर थोड़ा सा टूट जाएगा तो लाइक खत्म हो जाता है, फिर से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। ऑनलाइन चैट मतलब लगातार चलते रहता है, यह आपका फ़ोन। तो ये सब क्या है लगातार चलने वाला है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 का 4। तो ये आप ऑप्शन मिलाइएगा, क्योंकि हर एक में सेट में अलग अलग आपका क्या है ऑप्शन क्या है, मतलब कि इधर उधर आपका चेंजिंग है। तो आप खाली आंसर को देख के मिलाइएगा, ना कि ऑप्शन को देख के। बोल रहा है कि यदि थीम जो है यात्रा का रिलेशन अगर रेलवे स्टेशन के ईवीएस के समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करती है तो निम्नलिखित में कौन सा होगा जो कि भोजन को, तो भोजन भी एक थीम है और यात्रा भी एक थीम है। तो यात्रा को रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया है, तो भोजन को किससे जोड़ेंगे? बताइए। यात्रा मतलब रेलवे स्टेशन के द्वारा किया जाता है, इसका मतलब भोजन जो है, भोजन का काम जो होता है किसके, मतलब कि किसके लिए किया जाता है? तो वो एक तो से क्या है फार्म हाउस, मतलब क्या है सिंपल बात है कि कृषि खेत में किया जाता है। तो वही यात्रा जो है रेलवे से किया जाता है और यहाँ भोजन जो है किससे किया जाता है? खेत से किया जाता है, मतलब कि एक कृषि से किया जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका? पहला। जो आंसर आपका इसका डी मारे हैं वो आपका गलत हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे हम लोग क्या है देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है क्या, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षण का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं को अपने प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बताइए ये प्रोत्साहित करेगा, इसको क्या बोलेंगे? खोजपूर्ण प्रश्न। बहुत बढ़िया, जो भी आंसर मारे हैं बहुत बढ़िया आंसर हो गया। ठीक है ना। आंसर आपका क्या है? खोजपूर्ण प्रश्न। ताकि क्या है बच्चा, मतलब टीचर जो है बच्चे को बढ़ावा दे रहा है कि आप खुद से आंसर करके बताइए। देखिए ये तो आंसर नहीं, मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा धुंधला आ रहा है, तब पर भी हम पढ़ के बताते हैं। अनीता अपने परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। इकाई योजना का मतलब प्लानिंग तैयार करती है। निम्नलिखित में कौन सी इकाई योजना का शीर्षक होगा? मतलब कि परिवार थीम पढ़ाने के लिए शीर्षक क्या होना चाहिए? तो पहला बोला है कि परिवार और घुमंतु परिवार, मतलब कि यही दोनों परिवार होता है? नहीं, परिवार में बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। बोल रहा है कि परिवार के प्रकार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ये तो परिवार के प्रकार हैं। बोल रहा है कि परिवार एक एकल परिवार के भीतर का संबंध, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आपका बोल रहा है कि परिवार के अंदर क्या है कि आपका देखिए कितना परिवार एक थीम होगा जिसमें कि संबंध होगा, लिंग की भूमिका होगी, व्यवसाय होगा, बदलते समय एवं सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो इसका आंसर सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका? अगर थीम बनाना होगा तो थीम हमको चर्चा का विषय क्या बनाएंगे? आपका चौथा नंबर आंसर। क्लियर है। उसके बाद देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया है, पहले हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि श्रीमती शीतल ईवीएस की शिक्षा अवधारणा के समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं की कहानी और कविता का उपयोग करना पसंद करती हैं। इसके द्वारा कहानी और कविता का प्रयोग सबसे सबसे उपयुक्त होगा। क्या होगा उसमें? सबसे पहला कह रहा है, पहला बोला है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल आने से पहले उसे सुना हुआ होना चाहिए। बताइए, सुना हुआ होना चाहिए तब फिर क्यों सुनाएंगे? दूसरा बोला है कि विद्यार्थियों को अपनी कविता या कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति की विविधताओं को जागरूक पैदा करना चाहिए। सही है। बोल रहा है कि पाठों का अधिक संवादात्मक, मतलब कि बात विचार के माध्यम से सुखद और दिलचस्प बनाना चाहिए। आंसर सही है। आंसर का क्या हो जाएगा? बी सी डी तीनों से हो जाएगा। तो बी सी डी किस में है? आपका आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 66 में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में 1 to 5 ईवीएस पढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से व्यवसायिक क्रिया करने के लिए क्या है? कुशल बनाना? नहीं। बोल रहा है कि विद्यार्थियों के मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, ये भी नहीं करना है। विषय की मूल अवधारणा की गहन गहन समझ विकसित करना है। अब विद्यार्थियों को कक्षा अधिगम के स्कूल बाहर से जोड़ना। सबसे बढ़िया क्या हो गया? देखिए 3 भी सही है, लेकिन 4 के जगह पे 3 क्या है थोड़ा कम हो गया, इसलिए 4 आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा आंसर।
चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 में बोल रहा है क्या, एक ईवीएस शिक्षण कक्षा में प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें कि एक एक जो है अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन क्या है पानी में नमक मिलाने पर तैरने लगता है। विद्यार्थियों से पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक जो उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तु को डालकर स्वयं निर्णय करने के लिए देना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चा खुद निर्णय करके बोला है कि पानी के घनत्व का अंडा का घनत्व तैरने लगता है। इसका मतलब डायरेक्ट निष्कर्ष करके नहीं बताना है, इसका मतलब सब आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी खुद निष्कर्ष क्या कर रहा है, स्वयं क्रिया करके सीख रहा है। क्लियर है। अब चलिए स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है, स्टेटमेंट रीजन का क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा बढ़िया से। पहला बोल रहा है क्या कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण इत्यादि संबंधित क्रियाओं के उन्मुख होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणों का आधार पे क्या है, पहचानना, अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, ये ईवीएस का मेन लक्ष्य है। दूसरा बोला है, तर्क दे रहा है क्योंकि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, एक निष्कर्ष तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप चीज़ों को क्या करते हैं कि एक तरह से क्या है कि गुणों के आधार पे बांटना सीख जाते हैं, पहचानना सीख जाते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 सही है। जो भी आंसर 2 लगाए हैं वो सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद आते हैं आपका 69 क्वेश्चन कि ईवीएस शिक्षक योगात्मक मूल्यांकन बताइए। योगात्मक मतलब जो साल के अंत में होता है, प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पे जोर देना चाहिए। बोल रहा है कि प्रश्नों की लंबाई पे, बिल्कुल नहीं। बोल रहा है कि प्रश्न की सामग्री कवरेज पे, मतलब कि कितना ज़्यादा कवर कर सकता है, इस पे बहुत बढ़िया है। प्रश्न की क्या है यहाँ पे बोला कुल अंक आ गया तो अंक गलत हो गया। आंसर बोल रहा है कि लंबाई पे फिर गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। ये प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज, मतलब कि सामग्री कितना ज़्यादा ऐड हो पाया, पूरा सिलेबस इसमें कवर हो पाया कि नहीं, इसके बारे में आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 में आते हैं क्या, 70 में दिया हुआ है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस के निम्नलिखित में कौन से सीखने का परिणाम नहीं है। बताइए, सीखने का परिणाम नहीं है। बोला है कि अच्छे एवं बुरे स्पर्श की राय व्यक्त करना, ये बिल्कुल सही है। बोला है कि दिए गए अनुभव के मुद्दे पे आवाज़ उठाना और सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंधित जैसे संधानों के स्वामित्व में भेदभाव करना, यही आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा, बोला कि नहीं है। उसके बाद वो आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। 3 नंबर बोला है कि कुछ स्थानीय या इंडोर या आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना पॉजिटिव शब्द हो जाता है, इसलिए ये भी होगा। अब बोला कि कक्षा के दिशाओं का पहचान करना, ये भी होगा, पहला भी होगा। तो आंसर कौन नहीं होगा, तो आंसर होगा 2। तो इसका आंसर सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि वहाँ नहीं पूछा था। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बोल रहा है क्या कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के ईवीएस पाठ्यक्रम का चयन करना है। तो इसका मतलब कि इस उद्देश्य के लिए आप निम्न मापदंडों का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे। बोल रहा है कि पुस्तक के लिए चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। बोल रहा है क्या कि भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। बहुत सब सही है। उसके बाद बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक को सचित्र मतलब चित्र के अनुसार, या विद्यार्थियों के आकर्षण के अनुसार। आकर्षण थोड़ा गलत वर्ड लग रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि डी नंबर में ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, क्या कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए। बाल उन्मुख मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका मतलब सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषय के बजाय थीम होना चाहिए। थीम तो सही होना चाहिए, क्योंकि थीम एक मुद्दा होता है जिससे क्या होता है कि चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीका से व्यक्त किया जा सकता है। कारण बताया क्या कि विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आसान होता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 73 नंबर में। 73 नंबर क्वेश्चन तो आसान ही लग रहा है ईवीएस का आपका। बोला है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधि को प्रोत्साहन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा उपयोग सबसे बढ़िया होगा। बोल रहा है कि ग्लोब से नक्शे पढ़ाना। बोल रहा है कि विभिन्न देशों के सिक्के एकत्र करना। बोल रहा है उपलब्ध सामग्री के ईवीएस की कीट विकसित करना। मतलब क्या है, एक सिंपल बात है, कीट विकसित करना मतलब क्या है, अधिगम सहायक सामग्री के द्वारा पढ़ाना। अब बोल रहा है कि चार्ट के विभिन्न पौधे के चित्र बनाना, तो ये भी गलत, सब गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 सही। उसके बाद बोला 74 नंबर में कि ईवीएस के रचनात्मक मतलब जो लगातार चलते रहे। बताइए आपको बोला है सीखने के लिए आकलन, जहाँ के लिए होता है वो रचनात्मक होता है, सीखने का जो है योगात्मक होता है। तो इसका मतलब बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर होगा। अब बोल रहा है कि के रूप में होना चाहिए थी, सी भी होगा। और के बारे में तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब ए और सी कहाँ पर आंसर दिख रहा है आपका 3 नंबर है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या है 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर में दिया हुआ है क्या कि
ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली शिक्षण विधि होता है। बहुत बढ़िया, रणनीति बढ़िया होता है, क्योंकि ईवीएस के क्लास में अगर जितना बढ़िया भ्रमण आप ले जाते हैं, बच्चे को भ्रमण करवाते हैं, उतना ज़्यादा क्या है अधिगम उसको होता है। बोल रहा है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तु घटना या अस्थाई के यादाश्त, यादाश्त मतलब ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में वो चीज़ अस्थाई रहता है, को बढ़ावा देता है। सही बात है, इसका मतलब दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तो बताइए मैप बना लेंगे। अब बताइए गुजरात यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है और आंध्र प्रदेश आपका यहाँ है, तो वही बोल रहा है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश इधर हो जाएगा और क्या है आंध्र प्रदेश इधर हो जाएगा। बताइए सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है, तो उत्तर प्रदेश की दिशा में होगा, तो इधर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में पहला नॉर्थ ईस्ट दे रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, और क्या है ये हो जाएगा आपका क्या है इधर होगा, तो इधर में क्या हो जाएगा पूरब और पश्चिम, पूरब और दक्षिण। तो अब देखिए पूरब और दक्षिण किधर में, पूरब और दक्षिण, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आंसर डी सही है ना, क्योंकि एक है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से गलत है, ये बोल रहा है उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। उसके बाद देखिए क्या है, बोल रहा है कि क्या बोल, गामा गमा या रमा है सर, रामा। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना जाती है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा, मतलब कि क्रिकेट खेलने में कौन सा ऊर्जा लगेगा? बता, प्रकाशीय ऊर्जा लगेगा? नहीं। रासायनिक ऊर्जा लगेगा? नहीं। मांसपेशीय ऊर्जा, क्योंकि क्या है हाथों का यूज हो रहा है वहाँ पे, तीसरे मांसपेशीय ऊर्जा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या होता है? बोल रहा है कि केवल ऊर्जा प्राप्त होता है? नहीं, ईंधन से क्या है ऊर्जा भी, प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होता है और साथ में गर्मी भी प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर। जो 3 नंबर यांत्रिक थोड़ी ना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर सही हो जाएगा। मतलब क्या? उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। 79 क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा असम में खाए जाने वाले चावलों के एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है? पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोगों का? बोरा चावल। क्या बोलते हैं? बोरा चावल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 80 नंबर में क्या बोल रहा है, बोला है कि बिहार के राज्य में लोगों के लिए निम्नलिखित में मधुमक्खी पालन के लिए प्रारंभ के समय का क्या होता है? सबश्रेष्ठ समय क्या होता है? आप जानते हैं अक्टूबर से दिसंबर का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। उसके बाद बोल रहा है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए हैं जो गलत हैं? उसके बारे में क्या है गलत है? बोला है कि वे अपना भोजन को पूरा निगल जाते हैं, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, इसका मतलब ये सही आंसर। बोला है कि सांपों के दांत नुकीले होते हैं, सही है। बोला है कि जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, सही बात है, क्योंकि दांत से ही जहर होता है। वे अपने शिकार को क्या करते हैं? बोलते हैं कि चबा कर, वे अपने शिकार को बोलते हैं यहाँ पे कि चबा कर लिखा था, अपने चीज चबा के नहीं होता है, वो निगल के खाता है। तो आंसर यहाँ पे गलत चुनने के लिए बोला था, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ब्रॉस जिसको बोलते हैं क्या हम लोग? ब्रॉन्ज। आपको बताए थे कि ब्रॉज जो होता है, ये ब्रॉज है ना, इसको देख लेते हैं इंग्लिश में, थोड़ा देख लेते हैं तो इंग्लिश में सही हो जाएगा। हाँ, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में आपको बताए थे जो ब्रॉन्ज होता है उसमें क्या होता है? कॉपर होता है और साथ में क्या होता है? टीन होता है, कॉपर और टीन होता है। तो देखिए कहाँ भी ऑप्शन में कॉपर और टीन मिल रहा है आपको, कॉपर और टीन पहला वाला ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, पहला कॉपर और टीन ब्रॉन्ज में। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या निम्नलिखित के हाथियों के बारे में चयन कीजिए। बोला है कि 3 महीने के हाथी का वजन जो है 100 किलो होता है, गलत है, 200 किलो होता है। कितना होता है? 200 केजी। बोला है कि वयस्क हाथी जो है 200 किलो एक दिन में पत्तियां खा जाती है, गलत है, क्योंकि वयस्क हाथी 100 किलो पत्तियां खाती है। इसका मतलब ए और बी दोनों गलत हो गया। सी बोला है कि बहुत सारे हाथी बहुत आराम नहीं करता है, वे दिन में क्या 2-4 घंटा ही सोता है, बिल्कुल सही है। उसे बोल रहा है कि हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करता है क्योंकि उसको गर्मी ज़्यादा लगता है। सी और डी देखिए कहाँ पे आंसर है, सी और डी जो है वो आंसर सही है। उसके बाद देखिए क्या है, बोल रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन में, अच्छा इससे पहले कौन सा नंबर क्वेश्चन था? इससे पहले ये 87, अच्छा ये पहले लगता है कि आ गया है, हम लोग 87 नंबर कर लिए हैं, फिर से 81 नंबर हम लोग का छूट गया है क्योंकि पेपर इधर उधर हो गया। बोला कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाइए, तो स्तंभ को मिलाइए। उसमें दिया हुआ है क्या? एक जीरा है, जीरा देखिए जीरा क्या होगा नहीं पता है, लेकिन मतलब केसर, केसर क्या होता है कि ये आपका पीले रंग का होता है, केसर क्या होता है? पीले रंग का, तो मतलब कि बी का हो जाएगा आपका 3। बोला मिर्च, मिर्च जो है साउथ अमेरिका से आया हुआ है, इसका मतलब सी का हो जाएगा 2।
तो बी का 3 और सी का 2 किस में है, बी का 3 और सी का 2, बी का 3 और सी का 2, ये आपका 1 और ये इसमें दोनों में है। उसके बाद हम लोग देते हैं कि लॉन्ग, लॉन्ग क्या होता है, एक कील जैसा होता है, इसका मतलब कि डी का 1, तो डी का 1 किस में है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि लॉन्ग देखते हैं ना, लॉन्ग ऐसा होता है आपका कील जैसा होता है ना, कील जैसा लॉन्ग होता है, कील करने का मतलब कांटी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर को मिलाइएगा ऑप्शन को, ये नहीं कि यहाँ पे 2 है तो आपका भी 2 होगा, आपका हो सकता है कि 3 हो जाएगा, इसलिए आप आंसर को मिला के रखिएगा, आंसर मिला के रखिएगा इसे कि केसर का क्या हो जाएगा आपका पीला वाला हो जाएगा, मिर्च जो होगा साउथ अफ्रीका हो जाएगा, जीरा जो होगा वो छोटी दाना होगा, और लौंग जो होगा वो कील होगा। उसके बाद बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले तटीय क्षेत्र बताइए। ये सब क्वेश्चन आप गलत बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाला क्या है, नीचे आपका तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद क्या है आपका वेस्ट बंगाल है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया पढ़ाए हुए हैं ये कभी गलत ही नहीं हो सकता आपका। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, जंगल के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि कुडुक, कुडुक जो है, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, बिल्कुल सही है। बोला कि झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के द्वारा, तो बताओ लॉटरी के द्वारा झारखंड में नहीं होता, ये क्या होता है, मिजोरम में होता है, इसलिए ये गलत हो गया। उसे बोल रहा है कि जंगल में कानून 2009 में 2007 में पास हुआ है, जिसमें कि कम से कम 15 साल वर्षों के लिए जंगल में रहने वाले लोगों को अधिकार मिल जाता है। गलत बात है, यहाँ 15 साल नहीं, यहाँ 25 साल होता तो सही हो जाता है आंसर, ये आपका सी भी गलत हो गया। मिजोरम में लगभग 3/4 लोगों में जंगल क्या क्या हो गया था, इसका मतलब ए और डी, ए और डी कहाँ पे है आंसर, बहुत बढ़िया जो लगा है आंसर आपका ए, बहुत बढ़िया लगा है। उसके बाद देखिए ये 84 नंबर में क्या है, थोड़ा सा फार्मूला का यूज करना है। आपको बोल रहा है कि इतना ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व दिया हुआ है और इतना आयतन दिया हुआ है, तो वस्तु का भार कितना होगा। हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व अगिंतु क्या, घनत्व इंटू आयतन। तो बताइए घनत्व मेरा कितना है, घनत्व मेरा है 24 है, और आयतन मेरा क्या है 6 को, तो 24 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ये फार्मूला पे खाली पुट करना था आपको। उसके बाद देखिए क्या है, 88 नंबर क्वेश्चन, 88 है ना, हाँ 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा अच्छा देखिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से ए बी कथन को सेलेक्ट कीजिए। कथन ए दिया हुआ है कि मनाली में ढालू छतें होती है, मजबूत बांसों के खंभे होते हैं। गलत बात है, बांस के खंभे आपको क्या है असम में देखने को मिलता है। दूसरा बोल रहा है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत, ये आपका क्या हो जाएगा ए गलत और बी सही। तो ए गलत बी सही कहाँ है, ए गलत बी सही, ए गलत बी सही, ए गलत बी सही, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर, मतलब ए गलत बी सही। उसके बाद देखिए क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का फिर कैंसर आ गया है। बोला कि निम्नलिखित विकल्प को पढ़िए। बोला कि दाब जो है लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित मतलब कंप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है कि जब भी किसी वस्तु में गैस में दाब लगाते हैं तो गैसीय के बीच में जो अणु का दूरी होता है वो दूरी घट जाता है, और इसके कारण क्या होता है, आसानी से संपीड़ित हो जाता है। इसका मतलब दोनों आंसर सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही, और सही व्याख्या भी कर रहा है। और 90 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों के बारे में बात कीजिए। बोल रहा है कि भोजन का उत्पादन एवं भंडारण, भोजन को शक्ति प्रदान करना, ये किया बहुत शक्ति प्रदान करना। बोला कि अन्य भागों में जल संरक्षण करना। अच्छा यहाँ बोला कि तने के कार्य, यहाँ क्या बोला, तने के मुख्य कार्य, तो तने का मुख्य कार्य क्या होगा, बोला कि भोजन का उत्पादन। बताइए भोजन का उत्पादन पत्तियाँ करती है, नहीं कि तना करता है। भोजन का संरक्षण तो होता है लेकिन उत्पादन नहीं करता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका पहला गलत हो जाएगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलिए बी बोला है कि पौधे को शक्ति और सहारा देता है, तो बिल्कुल सही है, आपका बी सही है। बोला है कि पौधे के अन्य भागों में क्या होता है, जड़ों से जल तथा खनिज लवण अति करता है। जानते हैं कि पौधे के तने में क्या है, जाइलम और फ्लोएम होता है, जो कि एक तरह से पानी और दूसरा तरह से फूल फल मतलब कि भोजन एक जगह से दूसरी जगह देने का काम करता है। इसका मतलब क्या, हस्तांतरण करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे ए गलत है और बी और सी सही है। तो बी और सी कहाँ है, तो केवल बी और सी किस में दिख रहा है आपको, तो बी और सी केवल दिख रहा है 1 नंबर ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि अब हम लोग इसके बाद जो है डिस्कशन आपका होगा मैथ्स वाला पेपर का। उसके बाद हम लोग क्या है कि लैंग्वेज पेपर का करेंगे। लैंग्वेज पेपर में तीनों करने के बाद उसके बाद पेपर 2 में चलेंगे, पेपर 2 का फिर CDP आपका, उसके बाद सब चीज़ का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।